हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 9.1 क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 15 की इक्वेशन ऊपर टाइप हो जाएगी, तो आप ऊपर से देखो, मैं बुक में से पढ़ता हूँ। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। सीधा हाईवे है, टावर के फुट पे जा रहा है। इट मीन्स ये हमारा हाईवे हो गया और ये टावर। हाईवे किधर जा रहा है? सीधा फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे। ये हमारा टावर है, हाईवे। ठीक है, आगे चलते हैं। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। मैन जो खड़ा है टावर के टॉप पे खड़ा है। ठीक है जी। ऑब्जर्व्स अ कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे 30 डिग्री पे देख रहा है कार। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, डिप्रेशन मतलब डाउन। ये सीधी लाइन अपनी तरफ से लगा लेनी डॉटेड। यहाँ से एंगल कितना डाउन गया? 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये हमने पैरेलल लाइन बनाई इसकी। तो ठीक है, 30 डिग्री पर देख रहा है कार देख ली उसने। ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। कार टावर के फुट की तरफ जा रही है, जहाँ से इधर की तरफ जा रही है, यहाँ तक पहुँच गई होगी। ठीक, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड है कार की, कम ज़्यादा नहीं कर रही। 6 सेकेंड लेटर, जहाँ से इधर की तरफ जा रही है यहाँ तक 6 सेकेंड लगे उसको। 6 थोड़ा बड़ा लिख दो। 6 सेकेंड, जहाँ से जहाँ तक कितने लगे? 6 सेकेंड। और यहाँ पर पहुँच गई वो कार। ठीक, यहाँ से जहाँ तक उसको टाइम बता दिया, 6 सेकेंड लगे। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मैन तो ऊपर से देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया यहाँ पर? 60 डिग्री। यहाँ पर उसका एंगल कितना हो गया डिप्रेशन का? 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो नीचे हम ऐसे 60 लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसको 6 सेकंड लगे। 6 सेकंड के बाद जब उसने देखा कार का एंगल कितना रह गया? 60 डिग्री। तो ये थी डायग्राम। आगे चलते हैं, क्या करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक कितना टाइम लगा, ये हमने निकालना है। ठीक है, फिलहाल इसको हम नहीं लिखेंगे। तो देखो, टाइम तो बाद में निकलेगा, पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं y ले लेता हूँ। ठीक, बाकी काम बाद में करेंगे। तो हमने पहला काम डिस्टेंस ही निकालना होता है, टाइम को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे? देखो, डायग्राम को नाम दे दें A B C D। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा हमने वो निकालना है। ठीक है, यहाँ से जहाँ तक तो मालूम है, गिवन है 6 सेकंड था। तो 6 सेकंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, पहले हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC थीटा कितना है पहली वाली ट्रायंगल में? 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, यही बनेगा ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इन दोनों में आता है। इनको भूल जाओ। tan परपेंडिकुलर कितना है? AB अपॉन बेस कितना है? BC। AB अपॉन BC tan 60 डिग्री। और AB कितना हमारे पास? H ले लें तो ठीक है, H ले लेते हैं। H, अगर आपने डायग्राम में H लिख दिया, यहाँ पर H लिख देंगे तो टीचर समझ जाएगा, एग्जामिनर। तो H नीचे BC कितना? X tan 60 की वैल्यू √3 और H कितना आ गया हमारा? √3x। इसको नंबर 1 ले देंगे। तो अब करेंगे AB अपॉन BD। देखो, ऐसी डायग्राम वाले 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर ऐसी डायग्राम बनती है तो यही मेथड रखना याद, पहले छोटी वाली ट्रायंगल फिर बड़े वाली, जो भी निकालना अपने आप निकल जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल अब लेंगे ABD। तो थीटा कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। AB है हमारे पास AB अपॉन बेस कितना है? BD। तो इसको कहते हैं tan थीटा। थीटा की जगह पर 30 डिग्री है हमारे पास। AB है H, BD है x प्लस वाई। तो tan 30 की वैल्यू √3, H यहीं रहेगा, x प्लस वाई को 1 से इंटू कर दो, x प्लस वाई अपॉन √3। इसको नंबर 2 डाल दो।
देखो नंबर 1 में h की वैल्यू √3x है, नंबर 2 में h की वैल्यू ये है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को भी तो इक्वल होगी, राइट साइड को इक्वल लिख देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा x निकल आएगा। ठीक है, डिस्टेंस तो निकल आएगा ना, टाइम बाद में निकालते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिला? देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है h, तो राइट को भी इक्वल पाके लिख दो, वो भी तो इक्वल होगी। तो ये आ गया x प्लस वाई अपॉन √3 को √3 से करेंगे तो 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, 3x x इधर जाके माइनस कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई, x कितना आ गया y/2। ठीक है, जब हमारा डिस्टेंस x है, देखो इधर से आंसर क्लियर हो जाता है। देखो जब डिस्टेंस y था, यहाँ से जहाँ तक कितना डिस्टेंस था y, इसको 6 सेकंड लगे। अगर इसमें थोड़ी देर के लिए 6 सेकंड लिख दो, इतने डिस्टेंस के हो 6 सेकंड लगते हैं, तो इतने को कितने लगेंगे, इसका हाफ कर दो, 3 सेकंड, 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो हम लिखने का स्टाइल बताता हूँ आपको। हाँ जी बच्चों, तो फाइनल टच दे दें क्वेश्चन को। देखो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ही है ना, कार इज वाई, डी सी कह लो चाहे वाई कह लो, मैंने इसको वाई ले लिया, वैसे डी सी था तो वाई भी चलेगा। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज वाई, द टाइम टेकन इज, टाइम टेकन बाय द कार इज, कार ने कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड। ठीक है, जब डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक था ना डीसी, वाई मैंने लिया हुआ था। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज वाई, द टाइम टेकन इज 6 सेकेंड। अब डिस्टेंस x हमने निकाल लिया y/2। नाउ टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस x, c से b, x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, x तो लिखना नहीं है, x तो हमने ये लिखा y के लिए टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकेंड अपॉन में 2, कटिंग करके क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस x इज 3 सेकेंड। ठीक है, ये आप लिख देना।